गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का एक बड़ा सा जहाज तैर रहा था। जहाज में एक शिकारी चील खड़ा होकर दूरबीन से चारों ओर देख रहा था। जब वो चील दूरबीन से देख रहा था, तभी उसने देखा कि रानो चिड़िया का पैर मछली पकड़ने के जाल में फंस गया है और वो उड़ नहीं पा रही है और मदद की गुहार लगा रही थी। कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे कोई, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी वहाँ एक जलपरी आती है और वो रानो चिड़िया से कहती है, चिंता मत करो मेरी दोस्त, मैं तुम्हें जाल से मुक्त कर देती हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी, जो तुम मेरी मदद करने यहाँ पर आई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। तभी उसी वक्त शिकारी चील की नजर जलपरी पर पड़ती है और वो अपने साथियों से कहता है, अरे वाह, ये तो जलपरी है। मैंने सुना है ये जलपरी जहाँ रहती है वहाँ बहुत सारे हीरे मोती जमा करके रखती हैं। मैं जल्दी से जाल लेकर इसका पीछा करता हूँ और इसे अपने जाल में पकड़ लेता हूँ। मजा आ जाएगा। फिर शिकारी चील ने अपने साथी पक्षी को बुलाया और सारी बात बताने के बाद वो खुद जलपरी का पीछा करने चला जाता है और जलपरी का पीछा करते हुए समुद्र के नीचे जाकर देखता है कि जलपरी एक समुद्री सीपी में बैठी हुई है। तभी शिकारी चील दूर से एक जाल फेंक के उसे पकड़ लेता है और बहुत सारे हीरे मोती लेकर अपने जहाज में लौट आता है। फिर जलपरी को एक पिंजरे में बंधी बनाकर घर ले आते हैं। तभी रानो चिड़िया जलपरी को ले जाते हुए उन शिकारी चील को देख लेती है। अरे ये क्या, मेरी दोस्त जलपरी को दोनों शिकारी चील ने पकड़ लिया है। जलपरी ने आज ही मुझे मछली पकड़ने की जाल काटकर मेरी जान बचाई थी और अब वो खुद जाल में फंस गई है। मुझे उनको बचाना चाहिए, पर ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती क्योंकि वो सारे शिकारी चील बहुत ताकतवर है। इसीलिए मुझे अपने पक्षी दोस्तों से मदद लेनी होगी। फिर रानो चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है और पक्षियों के झुंड में जाकर सारी बातें बताती है। तभी लाडो चिड़िया उनसे कहती है, तुम चिंता मत करो रानो चिड़िया, जलपरी ने तुम्हारी जान बचाई है, यानी हमारी दोस्तों की जान बचाई। इसलिए उस जलपरी की जान बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे। तभी हरिया तोता उनसे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा लाडो चिड़िया, हम रानो चिड़िया के साथ हैं, लेकिन जलपरी है कहाँ? पहले हमें उसे ढूंढना होगा, तभी हम उसकी मदद कर पाएंगे। क्या तुम्हें पता है रानो चिड़िया, जलपरी को वो शिकारी चील कहाँ ले गए हैं? नहीं दोस्तों, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो शिकारी चील उस जलपरी को कहाँ ले गए? फिर कालू कौआ उन सब पक्षियों से कहता है, तो फिर साथियों, देर मत करो, चलो सब जल्दी चलो, हमें वक्त रहते उन्हें बचाना होगा। फिर सब पक्षी मिलकर जलपरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जलपरी का कोई पता नहीं चलता। फिर सभी लौटकर वापस जंगल आ जाते हैं। तभी कालू कौआ कहता है, हमें तो जलपरी कहीं नहीं दिखी। हाँ, हमें भी कहीं नहीं दिखी, लेकिन हम ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकते, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया, अब तुम ही कुछ करो ना। हरिया भैया, मुझे लगता है कि केवल लाल परी ही हमें इस समस्या का उपाय बता सकती है। तो फिर ठीक है रानो चिड़िया, चलो हम सब लाल परी के पास चलते हैं और उनसे इस परेशानी का हल पूछते हैं। उसके बाद सब पक्षी मिलके लाल परी के पास जाते हैं और वहाँ जाकर वो लाल परी से कहते हैं, लाल परी, अरे ओ लाल परी, तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है। फिर लाल परी अपने घर से बाहर आती है। क्या बात है रानो चिड़िया, तुम मुझे क्यों बुला रही हो और तुम सब एक साथ? क्या कुछ हुआ है क्या? हाँ लाल परी, हमारी दोस्त जलपरी को दो शिकारी चीलों ने पकड़ लिया है और हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तुम जलपरी को ढूंढने में हमारी मदद करो ताकि हम उसे उन जालिम चील से बचा पाए। ये सब सुनकर लाल परी उन सब पक्षियों से कहती है, अच्छा ठीक है, तुम सब मेरे साथ आओ, मैं जलपरी को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। उसके बाद सब पक्षी लाल परी के साथ जाते हैं और लाल परी एक तालाब के पास रुकती है। फिर अपनी जादुई छड़ी को पानी में स्पर्श करती है। तभी वह पानी की तरफ देखकर कहती है, जलपरी को दोनों शिकारी चील ने एक बड़े से पिंजरे में बंधी बनाकर रखा है और वो दोनों जलपरी को उसके घर से पकड़कर लाए थे और जलपरी के घर से उन्होंने बहुत सारे हीरे मोती और बहुत सारे अनमोल रत्न चुरा कर लेकर आए थे और अभी वो दोनों जालिम चील जलपरी से कह रहे हैं,
सुनो जलपरी, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे हीरे मोती का खजाना है। हमें सिर्फ उस जगह के बारे में बता दो, हम वहाँ से सारा खजाना लेकर आ जाएंगे, क्योंकि हमें खजाने से मतलब है, ना कि तुमसे। हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस हमें जो चाहिए वो तुम हमें बता दो। शिकारी चील, तुम गलती कर रहे हो। ऐसी कोई जगह नहीं होती। बस मुझे जितना खजाना मिला था वो सब तो तुम लेकर आ गए हो। अब छोड़ दो तुम मुझे। अगर तुम हमें उस जगह के बारे में बता दोगी तो हम तुम्हें इस कैद से मुक्त कर देंगे, नहीं तो तुम्हें बेच हम माला माल हो जाएंगे, समझे तुम? देखो पक्षियों, उन्होंने जल परी को बेचने की धमकी दी है और कल सुबह होते ही वो दोनों जंगल के पास वाले बाजार में जल परी को बेचने के लिए लेकर जाएंगे। बस तुम लोगों के पास कल का समय है उस जल परी को बचाने का। ये सुनकर रानो चिड़िया उनसे बोलती है, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। अगर तुम सब राजी होते हो तो वो प्लान कामयाब हो पाएगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा भी है। तभी लाडो चिड़िया रानो चिड़िया से बोलती है, हाँ हाँ रानो चिड़िया, हम सब आपके साथ हैं। बोलिए क्या करना होगा हमें। हम अपनी जान पर खेलकर भी उस मासूम जल परी को बचाएंगे। हाँ रानो चिड़िया, लाडो चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। हम सब आपके साथ हैं। बोलिए क्या करना होगा। फिर रानो चिड़िया ने सभी पक्षियों को पूरा प्लान बताया और उसी प्लान के मुताबिक अगले दिन सुबह होते ही सभी पक्षी मिलकर बाजार के पास एक बड़े से पेड़ पर बैठे रहते हैं। फिर दोनों शिकारी चील जलपरी को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद प्लान अनुसार सबसे पहले रानो चिड़िया जलपरी के पास आती है। जलपरी, तुम कैसी हो? तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। रानो चिड़िया को वहाँ देखकर जलपरी बहुत खुश होती है। मैं ठीक हूँ रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ आई। अच्छा सुनो जलपरी, हम सब पक्षी मिलकर तुम्हें बचाने आए हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी यहाँ तुम्हारे पिंजरे के पास आएंगे और इस पिंजरे को तोड़कर वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, तुम समझ गई? ठीक है रानो चिड़िया, मैं सब समझ गई। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर रानो चिड़िया के प्लान के अनुसार मयूरी मोरनी दोनों चीलों के पास जाकर उनके सामने अपने पंख फैला के नाचने लगती है। वो शिकारी चील उसे देखकर कहते हैं, अरे ये मोरनी कहाँ से आ गई? कितनी सुंदर है ना ये मोरनी। फिर प्लान के अनुसार हरिया तोता और बंटी कबूतर जाकर उस पेड़ के डाल पर बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। अरे तुमने देखा बंटी, ये मोरनी मोर कितनी सुंदर है और कितना सुंदर नाच रही है। हाँ हरिया तोता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। ये नाच देखकर तो मेरा दिल भर आया। सुना है मोर के पंख भी बाजार में बहुत कीमती है। मोर के पंख से बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। ऐसा क्या बंटी? मैंने तो नहीं सुना था। अगर ये बात है तो फिर तो जिसके पास ये मोरनी होगी वो तो बहुत अमीर होगा। ये बात सुनकर शिकारी चीलों के कान खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हैं ये दोनों? मोर का पंख भी अच्छे दामों में बिकता है। अरे आज का दिन तो बहुत अच्छा है भाई, अब इस मोर को भी पकड़ेंगे और इस मोर और जलपरी दोनों को बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। चल तू उस तरफ से मोर को घेर, मैं इस तरफ से घेरता हूँ। फिर दोनों शिकारी चील उस मोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे की तरफ प्लान के अनुसार कालू और गोरी पिंजरा तोड़कर जलपरी को बाहर निकाल लेते हैं और उसे लेकर हवा में उड़ जाते हैं। वहीं दूसरे प्लान के अनुसार उल्लू आवाज निकाल कर कहता है, भाग जाओ मयूरी, भाग जाओ, हम सब भी जा रहे हैं यहाँ से, तुम भी भाग जाओ। फिर सभी पक्षी एक साथ उड़ जाते हैं और समुंदर के किनारे पहुंचकर जलपरी को पानी में छोड़ देते हैं। तभी जलपरी कहती है, रानो चिड़िया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी ने मेरी जान बचाई। मैं आप सभी की सदा आभारी रहूंगी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये सुनकर रानो चिड़िया जलपरी से कहती है, हम तुम्हारे दोस्त हैं जलपरी, और दोस्तों का कर्तव्य है कि हमेशा अपने दोस्तों की सहायता करें। और वैसे भी तुमने भी तो मेरी जान उन शिकारी चील से बचाई थी, तो इसमें धन्यवाद की क्या बात। रानो चिड़िया, अगर कभी भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े तो मैं जरूर आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, अलविदा दोस्तों। ये कहकर जलपरी वापस पानी में चली जाती है और बाकी सब पक्षी खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। ऊपर आसमान से उड़ते उड़ते बहुत सारे लुटेरे चील आ जाते हैं और पूरे मेले को लूटने लगते हैं। सब पक्षी इधर से उधर चिल्लाकर भागने लगते हैं। अरे भागो भागो, लुटेरे चील आ गए, भागो। अरे भागो रे भागो, लुटेरे चील भागो। भागो
भागो यहाँ से, वरना हम सब मारे जाएंगे। बचाओ, कोई हमें इन लुटेरे चील से बचाओ। एक बहुत खूबसूरत नंदनवन जंगल था। वहाँ के सब पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे और उस जंगल के एक घर में रानो चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, अरे माँ सुनो, आज जंगल में मेला लगा है तो मैं ना अपने दोस्तों के साथ मेला देखने जाऊंगी। आप मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं आपके लिए और अपने लिए कुछ जरूरत की चीजें भी लेती आऊंगी। आपको पता है मुझे मेला देखने का कितना शौक है, पर अब तक मैं किसी न किसी वजह से जा नहीं पाई, लेकिन आज मैं अपने दोस्तों के साथ जरूर जाऊंगी। मेले की बात सुनकर रानो चिड़िया की माँ उसे समझाते हुए कहती है, अरे नहीं बेटी, जंगल में मेला देखने तुम मत जाओ, क्योंकि वहाँ जाना ठीक नहीं है। तुम्हें पता है मेले में चोर डाकू आते हैं और पैसे वगैरह लूट कर चले जाते हैं। वहाँ तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए मेरी बात मानो बेटी, तुम मत जाओ मेले में। वैसे भी तुम्हें जो भी चीज की जरूरत है वो तुम नदी पार जंगल से ले आना, लेकिन मेले में मत जाओ। नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, क्योंकि मुझे मेले में झूला झूलना बहुत पसंद है और बहुत सारा खिलौने लूंगी। वैसे भी मेरे सभी दोस्त तो जा रहे हैं ना, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं। मैं जल्दी से जाऊंगी और जल्दी से वापस आ जाऊंगी। अरे रानो बेटी, मेरी बात मान लो, मत जाओ बेटा उस मेले में। पिछली बार के मेले में बहुत सारे लुटेरे चील आए थे और सब पक्षियों की पैसे और गहने लूट कर चले गए। मेरी बात समझो रानो बेटा, मत जाओ। नहीं माँ नहीं, मैं तो जाऊंगी। एक तो बहुत महीनों के बाद मेला लगता है और उसमें भी आप जाने मत दो। वैसे भी आने दो लुटेरे चील को, हम लोग भाग जाएंगे वहाँ से अगर वो आ गए तो। अरे बेटी, ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए, अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए, मत जाओ। फिर इतने में रानो चिड़िया के दोस्त उसके घर के बाहर आ जाते हैं और रानो चिड़िया को आवाज लगाते हैं, अरे रानो चिड़िया जल्दी आओ, मेला देखने जाएंगे, लेट हो रहा है, जल्दी आओ। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ की बात अनसुनी करके घर के बाहर चली जाती है। जहाँ उसके दोस्त खड़े थे वो रानो चिड़िया से कहते हैं, अरे रानो चिड़िया, हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, चलो जल्दी से मेला देखने जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं वहाँ पर। हाँ हाँ चलो दोस्तों, जल्दी से जाते हैं और मेले में झूला झूलने का मजा लेते हैं, चलो चलो। फिर और क्या, रानो चिड़िया के सारे दोस्त उड़ते उड़ते मस्त मेला देखने जा रहे थे। फिर रानो चिड़िया और उसके सारे दोस्त उस मेले में पहुंच जाते हैं। अरे रानो चिड़िया देखो देखो, मेले में बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, हम इन सब में झूला झूलेंगे। और उधर तो देखो, कालू कौवे की गोलगप्पे की दुकान भी लगी हुई है। अरे हाँ हाँ दोस्तों, मेले में तो बहुत मजा आ रहा है। मैं तो कहती हूँ कि मेला हर 2 महीने में लगना चाहिए। चलो चलो चलो, झूला झूलने जाते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर लाडो चिड़िया अपने दोस्तों से बोलती है, अरे नहीं नहीं दोस्तों, पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। और फिर सब पक्षी कालू कौवे के गोलगप्पे के ठेले पर जाते हैं और फिर एक एक प्लेट पानी पूरी लेकर खाने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये पानी पूरी तो बहुत अच्छी है कालू भैया, इसे खाकर तो हमारा दिल खुश हो गया। हाँ रानो चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वाह, ये पानी पूरी तो सच में बहुत अच्छी है, मजा आ गया। फिर सब पक्षी पानी पूरी खाकर मेले में लगे एक बड़े झूले के पास आते हैं और झूला झुलाने वाले भूरा चिड़ा से पूछते हैं, सुनो सुनो अंकल, हम सब दोस्त झूला झूलना चाहते हैं और इस झूले में चढ़ने के कितने पैसे लेते हो? अच्छा बच्चों, एक चिड़िया पक्षी का 100 रुपया लेते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगे झूले हैं, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है अंकल, हम झूला झूल सके। हम सबका तो बहुत मन है झूला झूलने का, इसलिए तो हम इस मेले में आए थे। अरे बेटा, ये झूले हैं भी तो बड़े ना, इसलिए इतने पैसे तो लगेंगे ही। तभी फिर इतने में ऊपर से उड़ते उड़ते बहुत सारे लुटेरे चील आ जाते हैं और पूरे मेले को लूटने लगते हैं। ये देखकर वो सब डर जाते हैं। अरे भागो भागो, लुटेरे चील आ गए, दोस्तों भागो यहाँ से। अरे भागो रे भागो। हाँ हाँ, भागो भागो, लुटेरे बचाओ, हमें बचाओ। लुटेरे चील पूरे मेले को लूट लेते हैं। फिर लुटेरे चील रानो चिड़िया के पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे चिड़िया, मैं लुटेरा चील हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरी सुनो।
जितने भी महंगे गहने, लॉकेट और रुपया, पैसा है, सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे चील डाकू, जाओ, हम लोग कुछ नहीं देते, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, समझे तुम? जाओ यहाँ से। अरे ज्यादा चालाकी नहीं चिड़िया, तुझे मारकर खून पी जाऊंगा तेरा, समझी तू? जल्दी से सारा सामान दे मुझे। लुटेरे चील की धमकी सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है। हाँ हाँ, ये लो, पूरा पैसा और लॉकेट ले लो। फिर इतने में ऊपर से बादल गरजने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। अरे अरे अरे, बारिश शुरू हो गई, अब मुझे जाना पड़ेगा। ये कहकर वो चील ऊपर उड़कर भागने लगता है। तभी चील एक बड़े से झूले से टकराकर नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है, और उसके सारे के सारे डाकू चोर उसे छोड़कर भाग जाते हैं। तभी रानो चिड़िया उसके पास आती है। अरे ये चील तो घायल हो गया और बारिश भी हो रही है। दोस्तों, हमें इसे बचाना चाहिए, नहीं तो बारिश के पानी में फंसकर मर जाएगा। फिर रानो चिड़िया और उसके दोस्त उस घायल चील डाकू को घर ले आते हैं और अच्छे से उसकी मरहम पट्टी करते हैं। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। अरे चिड़िया, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, जबकि मेरे चील डाकू दोस्त मुझे छोड़कर भाग गए। मुझे बचाने के लिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब से कसम खाता हूँ कि कभी चोरी लूटपाट नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती की सजा मिल गई है, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी दोबारा डकैती नहीं करूँगा। अब उस चील डाकू को सबक मिल जाता है कि बुरे काम और बुरे संगत का बुरा नतीजा होता है। फिर वो सब पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी गलत काम और चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत काम का अंजाम हमेशा गलत होता है। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। वो बहुत गरीब चिड़िया थी। वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। कुछ महीनों पहले ही उसके पति टीटू चिड़ा की मौत हो गई थी। रानो चिड़िया गर्भवती थी और वो बहुत खुश थी, पर उसकी ये खुशी कालू कौवे और गोरी कौवी को रास आने वाली नहीं थी। वो दोनों हर पक्षी से जला करता था, खास तौर पर जो चिड़िया माँ बनने वाली थी उनसे। तभी एक दिन, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस मेरे पेट में जो बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ वो पूरी तरह स्वस्थ हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने आने वाले बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। उन्हें वो हर खुशी दूंगी जिसके वो हकदार है। टीटू जी, मैं जानती हूँ आप जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे, और आप जैसा चाहते थे मैं अपने बच्चों की परवरिश बिल्कुल उसी तरह ही करूँगी। ये मेरा आपसे वादा है। ये कहकर रानो चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर रही थी। तभी कालू कौवे और गोरी कौवी उसके घोंसले में आते हैं। गोरी कौवी रानो चिड़िया से कहती है, अरे रानो, तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या बात है? हमसे कोई बात छिपा रही हो क्या? जरा हमें भी तो बताओ। हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन थोड़ी ना है। तुम्हारी खुशी में खुश होकर हमें भी अच्छा लगेगा। फिर रानो चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवे से कहती है, हाँ गोरी कौवी, खुश होने की बात तो है। मैं अभी गर्भवती हूँ और मैं अपने बच्चों का आने का इंतजार कर रही हूँ। कब वो आएंगे और मैं उनके साथ कब खेलूंगी, बस यही सोच सोच कर मैं खुश हो रही थी। ये बात सुनकर वो दोनों पति पत्नी खुश नहीं होते। फिर गोरी कौवी मुंह बनाकर रानो चिड़िया से कहती है, अच्छा, तभी तुम इतना चहक रही हो। सुनो रानो चिड़िया, तुम्हें पता है कि जो भी चिड़िया गर्भवती होती है उसे क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुम्हें ये सब बातें पता है या नहीं, बताओ मुझे। गोरी की बात सुनकर रानो चिड़िया झट से बोलती है, नहीं गोरी बहन, मुझे तो इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिए, मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहती। फिर गोरी कौवी रानो चिड़िया को उल्टा सीधा नुस्खा बताने लगी, पर रानो का क्या पता क्या सही और क्या गलत। वो तो पहली बार माँ बनने जा रही थी। वो गोरी की बातों में आ जाती है, तुम गर्भवती हो तो तुम्हें अपने होने वाले बच्चों के लिए तुरंत पैदा होते ही खाने का इंतजाम करना होगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम उनके पैदा होने के पहले ही उनके भोजन का इंतजाम कर दो।
हाँ गोरी, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। तुम दोनों पति पत्नी मेरी कितनी चिंता करते हो। चलो मैं अभी जाती हूँ जंगल की ओर और ढेर सारे दाने लेकर आती हूँ अपने बच्चों के लिए। मैं नहीं चाहती कि जब वो इस दुनिया में आए तो उन्हें कोई दिक्कत हो। रानो चिड़िया कालू कौवे और गोरी कौवी की बातें मानकर गर्भवती होने के बावजूद भी दाने की खोज में निकल पड़ती है। वो बहुत थक जाती है और थोड़ी देर में रानो चिड़िया को वहाँ देख भूरा चिड़ा भी आ जाता है। अरे रानो, तुम ऐसी हालत में कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो अपने घोंसले में होना चाहिए। तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम जंगल में अकेली ही आ गई? तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए यहाँ कितना खतरा हो सकता है। उसके बावजूद तभी रानो चिड़िया गोरी और कालू की बातें भूरा चिड़ा को बताती है और वो ये सब बातें बताते बताते प्यास के कारण बेहोश हो जाती है। ये देखकर भूरा चिड़ा घबरा जाता है। रानो, अरे ओ रानो, होश में आओ। अरे अब मैं क्या करूँ? इसे ऐसी हालत में अकेले भी नहीं छोड़ सकता। एक काम करता हूँ, मैं यहीं से किसी को मदद के लिए चिल्लाता हूँ। शायद कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। कोई है यहाँ जो मेरी मदद करे? मुझे पानी की जरूरत है, जल्दी यहाँ आओ। कोई है? भूरा चिड़ा की आवाजें दूर बैठे हरी तोता के कानों तक पहुँचती है। अरे ये आवाज तो भूरा भैया की है। शायद वो किसी मुसीबत में है। मुझे जल्दी उनकी मदद करने के लिए जाना होगा। ये कहकर हरी तोता झट से पानी लेकर उस आवाज की ओर जाता है। वो देखता है कि रानो चिड़िया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। फिर वो भूरा चिड़ा को पानी देता है। भूरा चिड़ा उस पानी को रानो चिड़िया के चेहरे पर छिड़कता है। तभी कुछ ही देर में रानो चिड़िया को होश आने लगता है। रानो, उठो रानो, तुम ठीक तो हो ना? रानो, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत होती है तो तुम हमें बताया करो। तुम ऐसे ना आया करो इन घने जंगलों में। अगर अभी हरी तोता और मैं नहीं होते तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पेट में बच्चे हैं। ये सुनकर रानो चिड़िया खुश होती है और उन दोनों से कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों मेरी इतनी चिंता करते हो। और एक तरफ वो कालू और गौरी है जिन्होंने मेरी हालत जानते हुए भी मुझे यहाँ भेजा। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी। आज उनकी वजह से मेरे बच्चों की जान खतरे में थी। तभी कुछ ही देर में कालू और गौरी वहाँ आ जाते हैं। बाबा रे बाबा, ये दोनों पति पत्नी किसी चिड़िया पक्षी को माँ बनने नहीं देंगे। ये नहीं चाहते कि इन दोनों के अलावा कोई और चिड़िया पक्षी गर्भवती हो। ये बहुत ही दुष्ट पक्षी है। हाँ भैया, मैंने तो तुम दोनों को हमेशा अपना समझा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों मेरे साथ ऐसा करोगे। तुम्हें मुझसे नफरत थी, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तुम मेरे बच्चों का ख्याल तो करती, जो अभी इस दुनिया आए भी नहीं है। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम भी तो एक माँ हो। तुम्हें तो एहसास होना चाहिए था कि एक माँ का दर्द क्या होता है। ये सब सुनकर कालू और गौरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो दोनों रानो चिड़िया से माफी मांगते हैं। रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो। हमें पता नहीं था कि तुम हम दोनों को इतना चाहती हो। हमें माफ कर दो। हम तुमसे वादा करते हैं, हम आगे से कभी किसी पक्षी को परेशान नहीं करेंगे, सबसे अच्छे से बर्ताव करेंगे। हाँ रानो, हमें माफ कर दो और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अब से तुम्हारे होने वाले बच्चों के लिए हम दोनों दाना लेने जाएंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ, पर इसके बदले तुम दोनों को मेरे होने वाले बच्चों के साथ खूब खेलना होगा। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? रानो बहन, नेकी और पूछ पूछ, हम जरूर खेलेंगे तुम्हारे बच्चों के साथ। कुछ दिनों बाद रानो के दो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। कालू और गोरी कौवी उसके बच्चों के साथ खूब खेलते हैं। रानो बहन, बच्चे किसी के भी हो, सब प्यारे होते हैं। ये बात मुझे आज समझ आ गई है। फिर सब पक्षी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।